अब सर्दियों में घुटनों के ऊपर भी मैं बात करती हूँ, लेकिन पूरी बॉडी पे स्ट्रेस और स्ट्रेन पड़ जाता है। और जिस तरह कि मैं भी आपको बता रही थी कि मुझे बहुत बुरे तरीके से मेरे शोल्डर में पड़ा हुआ है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये सर्दियों में ही सबसे ज़्यादा क्यों होता है? बुनियादी वजह तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। हमारा पानी का जो इंटेक है, एक तो वो कम होता है, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो जाता है। गर्मी में हम बहुत एक्टिव होते हैं, मूवमेंट ज़्यादा होती है। सर्दी में हम एक जगह पे ज़्यादा बाउंड होते हैं, और दूसरा पानी का इंटेक कम है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से मसल में स्ट्रेन्स पड़ते हैं, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं जी। ठीक है, अच्छा हम घुटनों की आज बात करें। नी जो है हमारी पूरी अपर बॉडी का जितना भी वेट होता है वो नीज पे पड़ता है, और नीज एक इम्पोर्टेंस रखती है जिसको लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जो घुटनों का दर्द होता है खासतौर पे सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा अक्सर हो रहा होता है। लोग पैड्स भी पहन रहे होते हैं, नीचे आपने देखा है कि डबल टाइट्स पहनी होती हैं, थर्मल्स पहने होते हैं, उसके ऊपर कपड़े पहन रहे होते हैं जिनको दर्द रहता है। उनको क्या करना चाहिए? वो थर्मल्स तो पहनने चाहिए ना, क्योंकि अपने आप को प्रिकॉशनरी मेजर करना है, लेकिन अपने आप को तैयार करना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, सर्दियों के लिए भी और अपनी लाइफ को एक्टिव करने के लिए। आपको जो क्वाड्स की एक्सरसाइज है, मतलब जो हमारे थाई के मसल्स होते हैं, उसको जितना स्ट्रेंथन करेंगे आपकी नी का प्रॉब्लम उतना ही काम आएगा। तो बेसिकली आपको एक्टिव लाइफस्टाइल में शुरू से ही इन्वॉल्वमेंट लेनी चाहिए। अभी जिस तरह हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने डिस्कशन किया कि बच्चों के अंदर भी प्रॉब्लम है, जितना एक्टिव लाइफस्टाइल होगा उतने ही कम प्रॉब्लम्स हमें आगे लेटर ऑन लाइफ में फेस करने पड़ेंगे। किन किन लोगों को घुटनों की जो तकलीफ है वो रहती है? कौन कौन से स्ट्रेटा के लोग जो है इसमें शामिल होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक टारगेट ऑडियंस है ओबेसिटी। जो मोटे लोग हैं उनके नीज में प्रॉब्लम आएगा। रीजन बिहाइंड एक बॉडी बनी ही अल्लाह ताला ने 60 kg के लिए, उसके ऊपर आपने 110 वेट डाला हुआ है, तो डेफिनेटली उसके नीज पे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। इसके अलावा ओल्ड एज के अंदर जिन लोगों ने अपना एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रखा होता, तो वो नी रिप्लेसमेंट्स की तरफ फिर जाते हैं। नी रिप्लेसमेंट से बचने के लिए आपने अपने आप को मसल को स्ट्रेंथन करना है। अदरवाइज अगर नी खराब हो गया, फिर नी रिप्लेसमेंट के बाद भी डिफरेंट थेरेपीज हैं। और एक और चीज़ ऐड ऑन करूंगा कि जिस तरह आपने कहा कि लोग व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं, अब मैडम व्हील चेयर बाउंड बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि एडवांस सर्जरीज ही इतनी अच्छी आ गई हैं कि ऑर्थोपेडिशियंस नी रिप्लेस करते हैं, थेरेपिस्ट बंदे को बैक टू लाइफ कर देता है। तो ये ओवरऑल अगर हम स्ट्रैटेजी देखें, जितना आप एक्टिव और हेल्दी लाइफ की तरफ जाएंगे, अपना डाइटरी इंटेक अच्छा रखेंगे, मसल को स्ट्रेंथन रखेंगे, तो थिंग्स विल बी सेटल्ड। ठीक है, अच्छा घुटने की दर्द की अगर हम बात करें तो 5 ऐसी कौन सी वजूहात है जिससे घुटने की दर्द जो है बढ़ जाती है? अच्छा, अब हम ना घुटने के नी जॉइंट के अंदर की सूरत हाल लेते हैं। नी जॉइंट कंपोनेंट से मिलके बनते हैं ना, 2 हड्डियां हैं, फिर अंदर एक डिस्क होती है नी की, फिर साइडों के लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, इन्हीं की डिवीजन कर लेते हैं। अब उसको बचने के लिए मसल को जितना अच्छा स्ट्रेंथन करेंगे, आपको इंजरी का चांस कम होगा। अगर हम फिर इंजरीज की तरफ जाते हैं, किसी को स्पोर्ट्स इंजरीज हो गई, लिगामेंट का टीयर आ गया है, तो अगर तो वो ग्रेड 1-2 में है तो फिजियोथेरेपी के जरिए उसको सेटल करें। अगर वो 3 और 4 में चला जाता है तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशन है। तो इन शॉर्ट ये कि अभी हम लोगों ने 5 ऐसे, अब एक चीज़ कही है, 5 मैंने कहा 5 ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसके ऊपर जो है दर्द जो है वो ज्यादा होती है। अब उसी पे चलते हैं ना। अगर आपके मसल्स वीक हैं तो नी में प्रॉब्लम आएगा, अगर लिगामेंट्स वीक हैं तो नी के अंदर इंस्टेबिलिटी आएगी। हाई हील जो लोग पहनते हैं ज़्यादा, उनकी ख़वातीन के अंदर वो नी इंस्टेबिलिटी आती है लिगामेंट्स की वजह से। फिर अगली जो हम बात करते हैं वो आ जाता है हमारे पास मेनिस्कल टीयर। आपने देखा है लोग कहते हैं कि जी मैंने किक किया था, मेरा घुटना लॉक हो गया, उनके मेनिस्काई का इशू होता है। इसके अलावा जो लोग मोटे होते हैं, जिनको बाद में वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम आता है, वेरिकोज वेन वाले जो प्रॉब्लम होते हैं जिनके, उनके भी नी जॉइंट्स पे स्वेलिंग आती है। ठीक है, तो आपको लगता है कि जो लड़कियां, जो औरतें, खवातीन हाई हील्स पहनती हैं, उनको लेटर एज में घुटनों का इशू होगा? डेफिनेटली होगा, लेकिन बोलूँगा कि तरतीब के साथ पहने। अगर डेली लाइफ के अंदर हाई हील्स पहनते तो फिर तो आपको नी का प्रॉब्लम, हिप का प्रॉब्लम, बैक का प्रॉब्लम रहेगा। और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको अपना फुटवेयर कंफर्टेबल रखना चाहिए। आपने देखा है आजकल एक ट्रेंड है, और वो बड़ा अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड है कि हम लोग फॉर्मल्स की बजाय कैजुअल जूता पहन रहे हैं। इवन लहंगों गरारों के नीचे लड़कियों ने वो जॉगर्स पहने हुए, तो चीज अच्छी है, क्योंकि आप कंफर्ट, जितना कंफर्टेबल होंगे उतना अच्छा वॉक करेंगे। अच्छा, ये ट्रेंड अच्छा लगा है आपको? हाँ, अच्छा है कि आपने नॉर्मली देखा होगा, मतलब इवन आपने हम
कंसल्टेंट्स को भी देखा होगा, फॉर्मल्स पहनते हैं लेकिन सब कैजुअल टाइप जूता साथ पहन लेते हैं। रीजन वो जितना आप कंफर्टेबल होंगे उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। कंफर्टेबल शूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब शूज अगर हमारा अच्छा है तो उस पर भी घुटने का इम्पैक्ट आएगा। जिस तरह अगर किसी के पाँव का प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आपके नी में प्रॉब्लम आ सकता है, और इसी तरह हिप जॉइंट का प्रॉब्लम है तब भी नी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो रूल आउट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, ये जो होता है कि आपके कार्टिलेजेस जो होते हैं वो घिस जाते हैं, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? देखिए, उसके लिए जो हमारे ऑर्थोपेडिशियंस हैं या जीपीज हैं वो कुछ मेडिकेशंस इस तरह की देते हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस को सेटल करने के लिए होती हैं। तो एक तो उनका इंटेक विद एजिंग लेना चाहिए और एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, मतलब एक टीम वर्क के ऊपर काम करना चाहिए। खाली थेरापिस्ट इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते और खाली ऑर्थोपेडिशियन भी सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर खुरम, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप थोड़ी मैं चाहती हूँ एक्सरसाइजेस बताएं कि नीज की एक्सरसाइजेस जो खवातीन वर्किंग वुमेन है उनको टाइम नहीं मिलता, वो बैठे बैठे कौन सी एक्सरसाइज कर सकती हैं? अच्छा, बैठे बैठे से पहले एक चीज बताऊंगा, लेट के अगर आप अपनी बिल्कुल लेग को स्ट्रेट कर लें। हाँ बिल्कुल, आप दिखाएं, ये बिल्कुल कैमरा भी दिखाए करेंगे। हाँ, लेग स्ट्रेट करें और इसको इसके नीचे आप रोल रखें। अगर सीधा लेटें तो प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे फॉर 15 सेकंड एंड देन रिलैक्स। किस तरह करना? ठीक है, एंड देन रिलैक्स, होल्ड एंड देन रिलैक्स। लाइक मैं इसको करके दिखा देता हूँ। अगर टांग बिल्कुल स्ट्रेट है, रखेंगे, होल्ड करेंगे एंड देन छोड़ देंगे, मतलब इसके नी के नीचे आपने रोल रखना है। एक ये चीज। दूसरा प्लस आप बैठे हैं, बैठ के आप अपनी टांग को सीधा करें, एंकल को मूव करें एंड देन रिलीज, होल्ड एंड देन रिलैक्स, होल्ड रिलैक्स। अच्छा, ये आप अपने एंकल के साथ कर रहे हैं? ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा ना काफ, तो उसके बाद आपकी सर्कुलेशन बेहतर होगी। तो एक ये मूवमेंट, एक आपने नी के नीचे को रोल रखना है और उसको प्रेस करना है फॉर 6 to 15 सेकंड्स। अच्छा, नी के नीचे रख के, नी के नीचे कोई भी आपके पास कोई भी चीज आप कोई भी कुशन आप रख लें और उसको आप प्रेस करें। ठीक है। ये तो अच्छा, ये रिलैक्सेशन के लिए भी है? डेफिनेटली। इवन आप खुद करें कि अगर आप अपने एंकल को मूव करेंगे तो आपको टोटल अपनी ब्लड सर्कुलेशन जैसे आप रिलीज करेंगे पूरा स्ट्रेस भी पड़ रहा है, पूरा आएगा। यस, डेफिनेटली। स्प्रेन पड़ जाता है ये नीचे वाले काफ मसल्स के ऊपर। हम एकदम से, हम लोग इतने ज्यादा वो प्रो ही नहीं होते, हम जाते हैं जिम्स जाते हैं और गलत किस्म के स्प्रेन्स पड़ जाते हैं। बिल्कुल, उनको कैसे हम लोग एक्सरसाइज के जरिए जो है खत्म कर सकते हैं? देखिए, वो सेल्फ ट्रीटमेंट तो फिर हार्मफुल आ जाता है ना। अगर किसी को हैवी स्ट्रेन और स्प्रेन आए तो देन दे शुड विजिट टू थेरापिस्ट। अदरवाइज अगर सिंपल आपने हमने करना है तो वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग्स करें। वो कैसे करनी है आप बताएं? फुल बॉडी स्ट्रेचिंग्स मैडम। हाँ। उसके लिए एक टोटल हमें प्रॉपर प्लान के एक्सरसाइज का अगर हम कभी प्लान करें तो फुल बॉडी वर्कआउट है। उसके लिए हम मैट चाहिए तो वो मैं आपको डेफिनेटली फिर गाइड करूंगा। फुल बॉडी पे नेक्स्ट पे कभी कर लेंगे। अच्छा, स्ट्रेच, नॉर्मल स्ट्रेच करना हो, जैसे अगर शोल्डर में पेन है, कंधों पे है, तो नॉर्मल स्ट्रेच राइट पे करना चाहिए, लेफ्ट पे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए? देखिए, अब सपोज अगर ये हमारे राइट साइड के ऊपर मसल का स्ट्रेच आया हुआ है तो हमने उसकी ऑपोजिट पे मूवमेंट करनी, हमने उस साइड पे मूवमेंट नहीं। अच्छा, हम गलती करते हैं, हम सेम मूवमेंट करते हैं। सेम मूवमेंट करेंगे तो आपका स्प्रेन और स्ट्रेन बढ़ जाएगा। जैसे मतलब अगर आपका मसल खिंचा हुआ है, पुल हुआ हुआ है, अगर सपोज लेफ्ट पे है तो हम लोगों ने ऑपोजिटली स्ट्रेच देना है, ना कि उस तरफ लेके जाना। उस तरफ लेके जाएंगे तो स्ट्रेच आएगा ही नहीं। ठीक है। स्ट्रेचिंग एक पूरी टेक्निक है। तो इसके ऊपर मतलब आई विल सजेस्ट कि एक प्रॉपर मतलब वर्कआउट का प्लान, जिस तरह मतलब प्रॉपर हम मैट के ऊपर किसी मॉडल के ऊपर करके दिखा सकते हैं तो वो लोगों को बहुत बेनिफिट, उनको गाइड कर सकते हैं कि ऐसे करना है या ऐसे करना है। बेसिक स्ट्रेचिंग टेक्निक्स हम खुद अपना कर सकते हैं। ठीक है। नी रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं बहुत ज्यादा। हर दूसरा बंदा कहता है कि घुटने खराब है, रिप्लेस कर दो। तो क्या रिप्लेसमेंट जो है वाकई कारआमद है? डेफिनेटली।